तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो, आज साम्स ऑडिशन है। ठीक है, आप लोग आईटेफ के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा साम्स द्वारा। तो आज इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे उड़ीसा में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, उड़ीसा के कॉलेजेस में, उड़ीसा के स्टूडेंट या अदर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, जो लोग उड़ीसा में पढ़ना चाह रहे थे, तो आप लोगों के लिए साम्स ने एक एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्या क्या बात इसने बोली है। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देख सकते हो भाई, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न्ड इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दैट नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ entrusted द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA टू कंडक्ट द नेशनल। ये बस वही NCET का जो एग्ज़ाम NTA द्वारा कंडक्ट हुआ था, उसी के बारे में बात किया है। ITEP वाईटेप जो भी आप लोगों का प्रोग्राम मिल रहा है ना। तो इसके अंदर क्या है, उड़ीसा में बहुत सारे सेंट्रल, उड़ीसा नहीं बल्कि पूरे देश में सेंट्रल स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए। ठीक है, आपके 12 फरवरी को जो NTA ने रिलीज़ कर दिया था NCET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27 onwards, admission into 4-year ITP course in 5 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड 8 गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ये उड़ीसा की ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की बात कर रहे हैं। उड़ीसा में जो है 5 आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, नहीं 5 आपके स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, और 8 जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं ऑफ ओडिशा। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट के। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ओडिशा स्टेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, शैल बी बेस्ड ऑन NCET स्कोर कार्ड के बेस पे होने वाला है, ये आपको पता है। ठीक है, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ परसेंटाइल बेस्ड स्कोर कार्ड, ये तो आ गया है अभी। एलिजिबल कैंडिडेट शेल अप्लाई थ्रू द साम्स पोर्टल बाय एंटरिंग देयर NCET स्कोर एंड सिलेक्टिंग देयर प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद साम्स पोर्टल पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब खुल जाएगा, आप लोग अपना NCET का स्कोर डाल के यहाँ पे अपना प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशन जो है आप लोग डाल सकते हो फॉर्म में। ठीक है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ NCET परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, आपके जो भी स्कोर होंगे उस हिसाब से जो मेरिट बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड, ये आप जाके पढ़ सकते हो बुलेटिन ऑफ NCET NTA के। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITP इज़ ए 4-year डुअल मेजर। ठीक है, आपको देखने को मिलता है, 2 मेजर देखने को मिलते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है दैट प्रिपेयर स्टूडेंट टू बिकम फ्यूचर रेडी स्कूल टीचर्स। ठीक है, इट इंटीग्रेटेड जनरल एजुकेशन, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। ठीक है, विथ प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, ऑफरिंग ए comprehensive फाउंडेशन इन कंटेंट, पेडागोजी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो ज्ञान की बातें लिखी हुई है बस। ठीक है, एक फाउंडेशन मिलता है आपको कंटेंट, पेडागोजी और प्रैक्टिस में। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग का ये कोर्स है जहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों आपको जो है स्ट्रीम देखने को मिल जाती है। आप तीनों स्ट्रीम से जो है टीचर बन सकते हो। ठीक है, एंट्री टू द प्रोग्राम स्ट्रिक्टली थ्रू नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि NCET NTA द्वारा हुआ था। ठीक है, However, admission into 2-year B.Ed, M.Ed, BHED course will continue to be conducted through SAMS द्वारा ही होगा as for previous year practices. Eligible applicant will be required to appear in the entrance examination conducted by this department through the स्टेट सिलेक्शन बोर्ड SSB द्वारा जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप B.Ed, M.Ed, BHED आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी ये सारा जो सिग्नेचर वगैरह है ऑफिसर्स के, ठीक है, कोई भी नोटिस पास होता है तो बहुत सारे ऑफिसर्स की जो सिग्नेचर ज़रूरत होती है। ठीक है,
बाकी ये वही पब्लिक नोटिस है, ये एनटीए ने जो जारी किया था, उसमें कुछ खास है नहीं। इनवाइटिंग ऑनलाइन, ये तो आपको पता ही है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैव बीन इंटरेस्टेड by the NCT National Counseling for Teacher Education with responsibility of conducting the National Common Entrance Test NCT for admission to 4-year integrated teacher education program, that is ITEP, in selected central state universities or institution including IIT, NITs and RIs, ठीक है, एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूटीसी, ठीक है। आपको इसमें प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आईटेप के लिए इस बार बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं, ठीक है। द ITP इज ए डुअल मेजर प्रोग्राम, जैसा कि आपको पता है, एक मेजर आपको मिलता है आपके एजुकेशन में, ठीक है। ये रहा, द फर्स्ट मेजर इज इन एजुकेशन विथ स्कूल स्पेसिफिक स्टेज। अब किसी भी स्कूल से स्पेसिफिक स्टेज यानी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, ठीक है। फाउंडेशनल में क्या होता है कि 0 से 2 लेवल तक आप पढ़ा सकते हो, 2 क्लास तक। उसके बाद आता है प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी में आप पढ़ा सकते हो फिर 3 से 5, 3 से 5। फिर आता है मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज में आप पढ़ सकते हो 6 to 8, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी जो कि हाई लेवल है सबसे, उसमें आप 9 से 12th वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 विल बी कंडक्टेड इन 13 मीडियम, जो कि आपका हो चुका है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता है, CBT मोड में हुआ था, ठीक है। कैंडिडेट विल अपीयर इन NCT 2026, पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। सब पहले भी आप लोग पढ़े हुए होंगे, कुछ दिया नहीं है इसमें खास। फॉर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी and other relevant information, candidates are requested to check information bulletin NCT 2026, ये भी आप लोग देखे होंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई NCT, यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते थे, जो कि आप लोगों ने कर दिया है अप्लाई। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी, किसी और मोड से करोगे तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट अंडर नो, एक ही जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जब इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खुलेगा ना, जब ओपन होगा, ठीक है, तब क्या होगा कि एक ही आप जो है फॉर्म जो है भर पाओगे, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन, चाहे किसी भी परिस्थिति में कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑन द वेबसाइट, ये कैंडिडेट नॉट complying with the instruction shall be summarily disqualified. Candidate must ensure that the email फ़ोन नंबर जो भी आपका होता है वो सब देना होता है, इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप भर देना, ठीक है। गार्डियन वगैरह का जो भी आपको मांगे, कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू NTA थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑन SMS। ये जो भी आपके NCT एग्ज़ाम होने के पहले जो भी इंफॉर्मेशन जो NTA ने दिया था ना, उसी को बस चिपका दिया है, ठीक है। बाकी कोई नई बात इन्होंने बोला नहीं है, बस इतना बोला है कि इनके यहाँ पे जो है 5 आपको यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाता है, ठीक है, 5 यूनिवर्सिटीज़ और 8 जो है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। बस इतना ही, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। बस इतनी चीज़ें इन्होंने जब बोला है, और कहा है कि एक फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आप बस अपना प्रीफर्ड इंस्टीट्यूट जो है डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए प्रीफर्ड आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप +3 में करते हो ना यहाँ पे, बस वैसा ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, जो 13 ऐड हुए हैं, 13 जो भी आपके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऐड हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट देखते हो तो मयूरभंज बारीपदा MPL लिखा हुआ, ये MPC है, ठीक है, MPC, ठीक है। MPC जो कि महाराज पूर्णचंद्र भंज ऑटोनोमस कॉलेज है, ये बारीपदा में, ये लास्ट ईयर भी था, एक ही था, ठीक है। बाकी एक और IIT था,
ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे उड़ीसा में जो है कट ऑफ बहुत हाई गया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज में, वो भी, और यहाँ पे 100 सीट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा खर्दा डिस्ट्रिक्ट में भुवनेश्वर ब्लॉक बीजेबी ऑटोनोमस कॉलेज। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है फंडिंग वगैरह सब देखती है। बीए बीएड यहाँ भी कर सकते हो, बीएससी बीएड भी कर सकते हो, वो भी सेकेंडरी स्टेज में 100 सीट्स यहाँ भी है। ठीक है, इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है ना, आप लोगों ने ये देखा होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के एनटीए की वेबसाइट पे, फिर भी ये बात कर लेते हैं। ठीक है, पुरी में सामंत चंद्रशेखर ऑटोनोमस कॉलेज है, यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, 100 सीट्स यहाँ भी है। ठीक है ना, फिर बालेश्वर में फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज है, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों ही कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, देखो भाई, जो ये जो सारे कॉलेजेस हैं ना, राजधानी है, ठीक है, सामंत चंद्रशेखर, फकीर मोहन, जो कॉलेज में तो थोड़ा फिर भी कम जाएगा, बीजेबी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ जो है आपका थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के लाइक जनरल में बोल रहा हूँ, ठीक है, 330 प्लस आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई करना। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, बोरगढ़ में पंचायत कॉलेज है, यहाँ पे आपको बीए बीएड और बीकॉम बीएड दो कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, 100 सीट्स मिल रही है आपको। उसके अलावा सुंदरगढ़ है, गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़, यहाँ पे आप बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्स कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज में। यहाँ पे उड़ीसा में ना सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और गवर्नमेंट कॉलेज है, सारे में आपको सेकेंडरी स्टेज ही देखने को मिलेगा। कोई मिडिल स्टेज या आरआई की बात अगर ना करें तो आपको कहीं पे भी मिडिल स्टेज या प्रिपरेटरी फाउंडेशनल स्टेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, सारी जो इंस्टीट्यूशन आपको मिल रहे हैं सब में सेकेंडरी स्टेज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़ में यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहो तो 300 मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 300 प्लस मार्क्स के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जनरल कैटेगरी में। ठीक है, बालेश्वर में देखें तो कुंतला कुमारी साबत वुमेंस कॉलेज बालेश्वर। ठीक है, यहाँ ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों स्टेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कटक में रेवेंशा यूनिवर्सिटी, ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों स्टेज आपको, दोनों कोर्स आपको देखने को मिलते हैं, और 100 सीट्स यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ ना, अगर सबसे उड़ीसा में जितने भी सारी यूनिवर्सिटी है आपने देखे, सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर कहीं पे जाएगा तो वो यह है, रेवेंशा है। इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाला है, जो भी बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं, तो आपके अगर 340 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, देखो 330 भी आ रहा है तो कर लेना, 330 भी आ थोड़ा रिस्क ले लेना, बट 340 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, आप कर सकते हो। संबलपुर में संबलपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ उसके बाद कट ऑफ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 320 मान के चलो। ठीक है, संबलपुर यूनिवर्सिटी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, बीए बीएड सिर्फ खाली देखने को मिलेगा। बालेश्वर में फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज में, ये भी मिल रहा है आपको। यहाँ भी 330 अगर है आपके मार्क्स तो आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, गंजाम में है स्कूल ऑफ एजुकेशन बरहमपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये भी है, बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड आपको देखने को मिल जाएगा। 150 सीट्स यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ भी आप सेम मान के चलो 320 प्लस आप अप्लाई कर लेना। उसके अलावा खर्दा भुवनेश्वर रमा देवी वुमेंस यूनिवर्सिटी है, ये जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ अलाउड हैं, तो आप यहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कर सकते हो। ठीक है, 100 से, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए फ़ायदा है कि आप यहाँ पे अप्लाई करना। यहाँ पे कट ऑफ 300 प्लस मान के चलो। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा जो है ना फिर भी हाई जाएगा, बट जो कुंतला कुमारी है ना वहाँ पे लो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे जो भी लड़कियाँ हैं आप लोग वहाँ पे अप्लाई करना, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उधर। ठीक है, बस इतनी बात थी। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ जो साम्स वालों ने रिलीज़ किया हुआ था, ठीक है, इसी के बारे में दे रखा था।
ठीक है, बस इतनी बात कही है कि भाई इनके यहाँ पे ये सभी यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा बहुत सारे 4 और रह गए। ठीक है, आरआई है, ठीक है, आरआई, फिर आईआईटी भी, आईआईटी, और एंड आईआईटी के बाद आपके एक और यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी है, वो भी नहीं है। और एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना पुरी में, ठीक है वो, ठीक है, पुरी वाला संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत, इन चारों का जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ठीक है, देखो आरआई और आईटी, आईटेप का तो, आईटेप कह रहा हूँ, आईआईटी का तो अलग से होने वाला है। ठीक है, इनके पोर्टल अलग से होता है। ठीक है, उत्कल यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है आपको खुद का ही इनका ओन पोर्टल जो है देखने को आपको मिले। ठीक है, ओन पोर्टल। बट जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो, बहुत सारे संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत है, तो जब उसका पोर्टल खुल जाता है उसमें जितने भी सारे संस्कृत यूनिवर्सिटी आते हैं वो सभी संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए वो हो जाता है पोर्टल। ठीक है, एक ही पोर्टल खुलता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो आप उसका नोटिफिकेशन देखते रहना। ठीक है, उसका जो है उनका वेबसाइट, ठीक है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, उसको चेकआउट करते रहना। ठीक है, डेली बेसिस पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बीए बीएड करना चाह रहे हो, ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो बस इतना ही था। ठीक है, बस आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का सबका सिलेक्शन तो सबका हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी के कम मार्क्स भी आ रहे हैं अगर, तो आप यहाँ नहीं हो रहा तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उड़ीसा में, पता है, बस बहुत सारे ये दे दिया स्टेट गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस दे दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक भी नहीं दिया। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा सस्ती जो है इनकी फ़ीस होती है। ठीक है, अब कह नहीं सकते उड़ीसा में क्या कैसे रहने वाला है, एमपीसी के तो बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, फ़ीस, बट इस बार देखते हैं क्या, कितनी फ़ीस के बारे में बताया नहीं है, तो देखते हैं। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक फ़ायदा ये होता है कि आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी आप देखना। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियोज़ आती रहेंगी। ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं पहले ही बहुत सारे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको हम देते हैं। ठीक है, हालांकि आप हमारे मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए। टेलीग्राम पे जा कर के आप हमें डीएम कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटा दबा देना। ठीक है, नोटिफिकेशन जाएगी हमारे वीडियोज़ की और आप उसको देख के आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो। ठीक है, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच।